नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एयर वाशर यूनिट के बारे में। एयर वाशर यानी एयर फ्रेशनर, इसका क्या काम होता है, यह कैसे काम करता है और किस पर्पज़ के लिए इसको यूज किया जाता है और इसके पीपीएम की आवश्यकता क्यों होती है और किस टाइम इसका पीपीएम होना चाहिए। एयर वाशर और एयर फ्रेशनर एक पार्टिकुलर एरिया में पोल्यूशन और डस्ट को कंट्रोल करके फ्रेश एयर प्रोवाइड कराता है ताकि उस पार्टिकुलर एरिया में एयर क्वालिटी इंडेक्स को बेहतर किया जा सके। एयर वाशर का प्रयोग इंडस्ट्री और वेयर हाउसेज में इवेपोरेटिव एयर और कूलिंग के लिए भी किया जाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स को 0 से 50 के बीच में बेहतर माना जाता है, 51 से 100 के बीच में संतोषजनक, 101 से 200 के बीच में सामान्य, 201 से 300 के बीच में खराब, 301 से 400 के बीच में बहुत खराब और 401 से 500 के बीच में गंभीर माना जाता है। अब हम बात करते हैं एयर वाशर यूनिट में लगने वाले पार्ट्स की। एयर वाशर यूनिट में लगभग 10 पार्ट्स का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले होते हैं एयर वाशर फिल्टर। ये फिल्टर्स कई तरह के हो सकते हैं। इंडस्ट्री में कई बार नॉर्मल फिल्टर्स का यूज होता है और अगर हम बात करें होटल्स, हॉस्पिटल्स या कॉरपोरेट ऑफिसेज की, तो इनमें एयर क्वालिटी इंडेक्स को सुधारने या कोरोना वायरस से प्रोटेक्शन के लिए हेपा और MERV फिल्टर्स का यूज होता है। हेपा फिल्टर्स को हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एब्सॉर्बिंग फिल्टर्स भी कहा जाता है। हेपा स्टैंडर्ड के अनुसार एयर को 99.9% क्वालिटी वाइज फिल्टर किया जाना चाहिए, जिसमें 0.3 माइक्रोन से छोटे साइज के डस्ट पार्टिकल्स को भी फिल्टर किया जा सकता है। MERV फिल्टर्स मिनिमम एफिशिएंसी रिपोर्टिंग फिल्टर्स, जो कि 95% एयर पार्टिकल्स को कैप्चर करते हैं। ये फिल्टर कोविड प्रोटेक्शन के लिए इसलिए भी यूज किए जाते हैं क्योंकि लगभग सभी तरह के बैक्टीरिया, ड्रॉपलेट, स्नीज, कुकिंग ऑयल, इंसेक्टिसाइड डस्ट, फेस पाउडर, पेंट पिगमेंट और मोस्ट ऑफ स्मोक, इन सभी पार्टिकल को कैप्चर करते हैं और फ्रेश एयर प्रोवाइड कराते हैं। अब बात करते हैं हम सेकंड पार्ट्स की, जो कि कॉइल्स और फिल्स होते हैं। कॉइल्स और फिल्स का प्रयोग एयर वाशर को इवेपोरेशन और कूलिंग प्रोवाइड कराने के लिए किया जाता है। इसका तीसरा पार्ट होता है वाटर मोटर पंप, जो कि कॉइल्स और फिल्स को पानी प्रोवाइड कराते हैं। इसका चौथा पार्ट ब्लोअर मोटर होती है, जिसका प्रयोग एयर ब्लोअर को घुमाने के लिए किया जाता है। एयर वाशर का पांचवा पार्ट एयर ब्लोअर फैन होता है, जो कि ब्लोअर मोटर की मदद से घूमता है और पार्टिकुलर एरिया में हवा प्रोवाइड कराता है। इसका छठा पार्ट फैन बेल्ट होती है, जो कि मोटर और एयर ब्लोअर से कनेक्ट होती है। सातवां पार्ट होता है मोटर एडजस्टेबल बेस। इसकी मदद से मोटर और ब्लोअर का अलाइनमेंट ठीक किया जा सकता है। एयर फ्रेशनर का आठवां पार्ट एयर डक्ट होता है। एयर डक्ट एल्युमिनियम या टीन की बनी होती है ताकि इसमें मॉइस्चर के कारण जल्दी से जंग न लग पाए। इसके एंड पॉइंट्स पर कुछ डैम्पर और डिफ्यूजर्स लगे होते हैं, जिनकी मदद से एयर को किसी पार्टिकुलर एरिया में कम या ज़्यादा फैलाया जा सकता है। एयर वाशर यूनिट का नौवां पार्ट कैनवास होता है। ये 100% कॉटन का बना होता है। कैनवास का यूज़ डक्ट और यूनिट के बीच में एक प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह किया जाता है। इसका काम होता है कि यूनिट में होने वाली साउंड को डक्ट में जाने से पहले मिनिमाइज किया जा सके, क्योंकि यूनिट और डक्ट दोनों मेटल पार्ट हैं। अगर कैनवास नहीं होगा तो यूनिट की नॉइस डक्ट के थ्रू डैम्पर और डिफ्यूज़र एरिया तक पहुंच जाएगी और वहां रहने वाले व्यक्ति को नॉइस पोल्यूशन से परेशानी हो सकती है। और साथ ही कैनवास का प्रयोग डक्ट और यूनिट के बीच में मॉइस्चर इंसुलेशन की तरह भी किया जाता है। दोस्तों, एयर फ्रेशनर यूनिट का 10वां पार्ट ऑटो और मैनुअल कंट्रोल पैनल होता है। इसका यूज यूनिट को ऑन या ऑफ कराने के लिए भी किया जाता है। इसमें हम VFD का प्रयोग भी कर सकते हैं। VFD वेरिएबल स्पीड प्रिंसिपल पर काम करती है, जिसकी मदद से किसी भी मोटर की स्पीड को कम या ज़्यादा किया जा सकता है, जिससे मोटर की प्रोटेक्शन भी बनी रहती है और बिजली की बचत भी काफ़ी हो जाती है। अब हम बात करते हैं यूनिट के PPM की। PPM को प्लांट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी कहा जाता है। दोस्तों, एयर फ्रेशनर इस पोल्यूशन और वायरस भरी एयर में भी आपको फ्रेश एयर प्रोवाइड करके स्वस्थ और तनाव मुक्त जीवन प्रदान करता है। तो हमें इस यूनिट को
इंस्टॉल या यूज़ करने के बाद समय समय पर प्लांट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना भी बहुत ही ज़रूरी है, ताकि किसी भी इमरजेंसी यूज के टाइम इसके कंटिन्यू फ्लो में कोई ब्रेकडाउन ना आ पाए। इसके पीपीएम और प्रिकॉशंस में सबसे पहले फिल्टर्स का पीपीएम वीकली होना चाहिए। एवरी वीक फिल्टर्स को क्लीन और वॉश करना चाहिए केमिकल की सहायता से। सप्ताह में एक बार ज़रूर करें, ताकि जो भी डस्ट और वायरस फिल्टर्स पे चिपक जाते हैं उनको हटाया जा सके, रिमूव किया जा सके। इसके पीपीएम में दूसरा नंबर इवेपोरेटेड टैंक का आता है, जिसमें कि पानी भरा होता है। उस भरे हुए जमा पानी को हर सप्ताह ड्रेन कर देना चाहिए और उसमें फ्रेश पानी भरना चाहिए, ताकि उसमें कोई कीटाणु ना पनप पाए। तीसरे नंबर पे फैन बेल्ट आती है। फैन बेल्ट की टाइटनेस को हर सप्ताह चेक करना चाहिए। इसका पीपीएम भी एवरी वीक होना चाहिए। चौथे नंबर पर आता है मोटर और ब्लोअर की अलाइनमेंट। इन दोनों की अलाइनमेंट महीने में एक बार ज़रूर चेक कर लेनी चाहिए, नहीं तो इसकी वजह से बार बार बेल्ट टूटने की समस्या पैदा हो जाती है। पाँचवें नंबर पर कोइल्स और फिल्स की डीस्केलिंग आता है। डीस्केलिंग में कोइल्स के अंदर का स्केल रिमूव किया जाता है। इसको हमें क्वार्टरली परफॉर्म करना चाहिए। 3 महीने में एक बार डीस्केलिंग की प्रक्रिया ज़रूर आपको दोहरानी चाहिए। छठे नंबर पर वाटर पंप्स की सील और वाइंडिंग चेक करें। इसको हम क्वार्टरली परफॉर्म कर सकते हैं। 3 महीने में एक बार हम मोटर की सील चेक कर सकते हैं और इसकी वाइंडिंग चेक कर सकते हैं। अगर हमें वाइंडिंग में कोई प्रॉब्लम लगती है या कमज़ोर लगती है तो हम उस पर वार्निश भी कर सकते हैं। दोस्तों, 7वें नंबर पर आती हैं मोटर्स। मोटर्स के हमें एम्पेयर चेक करने चाहिए क्वार्टरली। 3 महीने में एक बार इस प्रक्रिया को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि अगर कई बार मोटर एम्पेयर लोड ज़्यादा लेने लग जाती है तो मोटर के ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। 8वें नंबर पर आता है इलेक्ट्रिकल पैनल और वीएफडी। इसकी वर्किंग हम चेक कर सकते हैं और इसका पीपीएम कर सकते हैं हाफ ईयरली। 6 महीने में एक बार हमें ज़रूर फॉलो करना चाहिए। पीपीएम की कैटेगरी में हमने 9वें नंबर पर डक्ट और कैनवास क्लीनिंग को रखा है, क्योंकि दोस्तों फिल्टर्स के एयर फिल्टर करने के बाद भी कुछ डस्ट डक्ट के अंदर चली जाती है और उसके कारण बाद में मॉइस्चर मिक्स होने से स्मेल उत्पन्न होना शुरू हो जाती है, जिससे कि डिफ्यूज़र एरिया में बैठे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। इसलिए हमें इसको हर साल डक्ट क्लीनिंग ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, हमने यानी यूनिवर्सल पावर इंजीनियरिंग एंड फैसिलिटीज़ ने 10वें नंबर पर रखा है एयर फ्रेशनर यूनिट ओवरहॉलिंग ईयरली। इस प्रोसेस में पूरी यूनिट की सर्विसिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, वार्निशिंग की जाती है, ताकि यूनिट स्मूथली बिना किसी रुकावट के अपना कार्य सफलतापूर्वक करती रहे और एयर इंडेक्स मेंटेन रहे, एयर क्वालिटी इंडेक्स मेंटेन रहे।